बिलो एवरेज, एवरेज और बेस्ट रिलेशनशिप में क्या डिफरेंस है और ये कैसे पता चलता है? तो बिलो एवरेज वो रिलेशनशिप्स हैं जिनमें बहुत सारे झगड़े होते हैं, यहाँ तक कि फिजिकल अब्यूज़ होता है दोनों पार्टनर्स की तरफ से। बिलो एवरेज हैं, इनके लिए तो बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, या पता नहीं इनको अवेयर भी होते हैं कि नहीं कि हमको कुछ काम करना है, या ये एक दूसरे पे दोषा आरोपण करते रहते हैं कि तेरी वजह से मेरी ज़िंदगी ख़राब है, मेरी वजह से मेरी कोई अपने पे ओनरशिप नहीं लेता। एवरेज में है कि थोड़ी अवेयरनेस होती है इनको, अवेयरनेस है कि हाँ कुछ पार्ट मेरा पार्ट गलत है, कुछ उसका गलत है, पहले मैं अपना पार्ट सुधार लूँ और फिर मैं उसको सपोर्ट कर सकती हूँ। ये एवरेज रिलेशनशिप की, एवरेज में भी थोड़ा ऊपर और थोड़ा नीचे कैटेगरीज होती हैं, लेकिन थोड़ा सा ऊपर वाले में जो ऑलरेडी अपने पे बहुत सारा काम कर रहे होते हैं, अपने अगर उनके बहुत झगड़े हैं तो वो एंगर पे काम कर रहे होते हैं, वो अपने रिफ्लेक्शंस पे काम कर रहे होते हैं। बट एक जो बेस्ट रिलेशनशिप होता है, जो अच्छा रिलेशनशिप होता है, उसमें कुछ स्पेशल फैक्टर्स होते हैं जो बाकियों को बनाना पड़ते हैं, लेकिन वो डे वन से बना के चलते हैं और फिर वो बेटर, बेस्ट, ऑसम बनाने के लिए, हारमोनियस बनाने के लिए उसमें चीज़ें ऐड ऑन करते रहते हैं। तो जैसे अभी कुछ दिन पहले मैं एक रिट्रीट में गई थी, धर्मशाला में वो रिट्रीट थी, और वहाँ मैंने देखा कि काफ़ी सारे कपल्स आए हुए हैं। तो क्योंकि वो रिट्रीट बहुत नॉर्मल लोग नहीं कर पाते, मतलब वहाँ तक सोच भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो रिट्रीट एक लेवल ऑफ अवेयरनेस के बाद कपल्स वहाँ जाते हैं। वो सोचते हैं, वो अपने अपने जितने भी स्ट्रगल्स चल रहे होते हैं, जॉब का, डेली का, विद इन लॉस चल रहा होता है, अपने घर का चल रहा होता है, अपने पास ट्रॉमास की वजह से होता है, उसे वो उसके साथ ईजी आउट होने आए हुए थे वहाँ पे। और वो ऑलरेडी बेस्ट थे, बट वो सुप्रीम बनने आए हुए थे। बट ऐसे अच्छे बेस्ट रिलेशनशिप के क्या फीचर्स हैं, क्या होता है? तो मैं आज आपको पांच चीज़ें बताऊंगी जो बेस्ट रिलेशनशिप में होता है। और अगर आपके रिलेशनशिप में है ना, तो आपको सुप्रीम बनाने की ज़रूरत है, तो आपको उसको प्रीमियम बनाने की ज़रूरत है, जिसके लिए आप ऑलरेडी एक रास्ते पे हैं बट और ऐड ऑन कर सकते हैं। तो कहते हैं ना, चेरी ऑन द केक वाला फैक्टर है जब हम उसे प्रीमियम बनाना चाहते हैं। तो एक अच्छे रिलेशनशिप की एक बहुत ब्यूटीफुल बात क्या होती है, उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग होती है। वो अंडरस्टैंड करते हैं एक दूसरे के फीलिंग, थॉट, इमोशंस। वो रिएक्टिव नहीं होते, वो रिस्पॉन्स करते हैं। अगर उन्हें कुछ बुरा भी लगता है, वो तब रिस्पॉन्स करते हैं, रिएक्ट नहीं करते। जबकि एवरेज और बिलो एवरेज रिलेशनशिप में हम एक दूसरे को रिवर्ट ही कर रहे होते हैं, हर वक्त रिएक्ट कर रहे होते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है कि झगड़े नहीं होंगे, ऐसा नहीं है कि आपकी सारी बातें मुझे अच्छी लगेंगी, क्योंकि रिश्ते के नुआंसेस ऑलमोस्ट सब में सेम है, बट आपके रिस्पॉन्स, आपके रिएक्टिव होने का जो डिफरेंस है वो वैरी करता है। तो अंडरस्टैंडिंग काफ़ी होती है। और जब मैं अंडरस्टैंडिंग कहती हूँ तो इट मीन्स हम एक दूसरे के फीलिंग, थॉट, इमोशंस को समझते हैं, और अगर कुछ ऐसा है जो सही नहीं है तो हम रिस्पॉन्स करते हैं, रिएक्ट नहीं करते। दूसरा इम्पॉर्टेंट जो जो एक अच्छे रिलेशनशिप का जो कारण है वो ये है कि वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। वो रिस्पेक्ट करते हैं उनके थॉट प्रोसेस की, वो रिस्पेक्ट करते हैं उनके हैबिट्स की, वो रिस्पेक्ट करते हैं उनके चॉइसेस की। और ये गिव एंड टेक में चलता है, क्योंकि जब तक वो एक दूसरे की नहीं करेंगे, मतलब वो अपनी नहीं करेंगे तो वो दूसरे की भी नहीं कर पाएंगे। और जब वो दूसरे की करते हैं तो वो ये उम्मीद भी होनी ही चाहिए कि वो मेरी भी करें। तो यहाँ पे ये अनसेड होता है, वो लोग एक दूसरे की चॉइसेस को रेस्पेक्ट करते हैं, डिसीजंस को रेस्पेक्ट करते हैं। और अगर उन्हें कुछ चीज़ें जो नहीं समझ में आती है, वो उनसे वो बाद में कम्युनिकेट कर सकते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लाइफ के इतने जद्दोजहद में अगर आपके बीच में या आपसे, आपकी शादी होने से पहले आपके के लाइफ में कोई जो पेन्स हैं, ट्रॉमास हैं, ये जो अच्छी कपल में लोग आते हैं वो एक दूसरे को हील होने में मदद करते हैं, वो स्पेस क्रिएट करते हैं, वो एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं कि तुम टाइम लो, तुम इस चीज़ के लिए कुछ करो, कुछ सीखो, जिससे तुम इससे ओवरकम हो जाओ। और कई बार हम एक दूसरे से इतने इमोशनली कनेक्टेड होते हैं कि हम एक दूसरे को खुद ही हील कर पाते हैं वो स्पेस देके। तो एक अच्छे कपल्स की जो फीचर है, वो जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, वो ये है कि हम एक दूसरे को हील करने में मदद करते हैं और खुद भी हील होते हैं। फोर्थ इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ अच्छे कपल्स का है कि वो एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं। हम बहुत बार
हम एप्रिसिएशन तो भूल ही जाते हैं ठंडे बस्ते में रख के। हमें लगता है ये तो समझ ही गया है, इतनी सी बात पे क्या अप्रिशिएट करना। बट अच्छे कपल्स की एक हैबिट आप देखिएगा, हमेशा वो अप्रिशिएट करते हैं। वो एक छोटी सी, वो खाना बनाया हो, वो आपका हस्बैंड आपके लिए कुछ लाया हो, वाइफ ने कोई नई डिश ट्राई की हो, वो आपके हस्बैंड ने आज छुट्टी लेके कुछ नया प्लान किया हो, ये सारी छोटी छोटी बातें अप्रिशिएट करते हैं। वो बड़ी बड़ी बातें तो अप्रिशिएट करते ही करते हैं, लेकिन वो छोटी बातें ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। ये एक ब्यूटीफुल एस्पेक्ट है अच्छे कपल्स की कैटेगरी का। एंड फिफ्थ इम्पॉर्टेंट कैटेगरीज, वो हर जगह बाउंड्री सेट करते हैं। हम दो इंडिविजुअल्स हैं, चाहे हम बिलो एवरेज सिचुएशन में आते हैं, हम एवरेज में आते हैं या अबव आते हैं, प्रॉब्लम्स हर रिश्ते में हैं। लेकिन डिफरेंट कैसे बनता है आपका रिलेशनशिप, अलग कैसे बनता है, जब आप टाइम टू टाइम देखें कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इसके लिए हमें क्या बाउंड्री सेट करनी है, इसके लिए ऐसी क्या चीज़ है जो हम दोनों के बीच में चीज़ें को सॉर्ट आउट कर सकती है, ये आगे ना हो, ये मैटर करता है। तो ये 5 चीज़ें अगर आपके रिलेशनशिप में हैं, बहुत ब्यूटीफुल बात है। अगर नहीं है और आप उस जोन में हैं कि आपके दिन ब दिन बहुत झगड़े हो रहे हैं, तो भी आप इस जोन में आ सकते हैं। थोड़ी अवेयरनेस लाइए, इस फैक्ट्स को समझिए कि आपका रिलेशनशिप पहले आपसे स्टार्ट होता है, फिर आपके पार्टनर के पास जाता है, उसके बाद आपके एक्सपेक्टेशंस, आपका साथ आना, वो सब ठीक हो सकता है। अगर कोई एवरेज पे है तो वो भी यही सोचे कि आपको अवेयरनेस है, बट आपको क्या रोक रहा है उसको बेस्ट या प्रीमियम बनाने के लिए। और मेरी वीडियोस का वेट कीजिए, ऐसी ही प्यारी प्यारी चीज़ें मैं आपके लिए लाती रहूँगी।